हर्षिता का कैच ड्रॉप कर दिया, जो शायद अगर वो ले लेती तो आज मैच की कहानी कुछ और होती। तो फाइनल्स में हारने की आदत है जो इंडियन टीम को, चाहे वो मेंस हो चाहे विमेन हो। माना कि जीत नहीं हार हुई हासिल, माना कि एक कदम से ही दूर रह गई मंजिल, पर हार ना मानना मेरे देश की नारियों, ए जांबाज खिलाड़ियों, तुमने जीता है करोड़ों देशवासियों का दिल। हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीवन। अनफॉर्चुनेटली इंडिया विमेन टीम का ड्रीम रन एशिया कप में एक हार के साथ खत्म हुआ, जिसका मतलब यह है कि ट्रॉफी हमारे हिस्से नहीं बल्कि श्रीलंका के हिस्से आई है। आज इंडिया विमेन और श्रीलंका विमेन के बीच का फाइनल मैच, एशिया कप फाइनल, श्रीलंका ने जीत लिया है और वो भी 8 विकेटों से एक करारी हार दी है इंडिया की टीम को, जो कि इस टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम मानी जा रही थी। 7 बार जीत हासिल करने के बाद 8वीं बार इंडिया विमेन टीम एशिया कप में अपना झंडा नहीं लहरा पाई। तो क्या कमी रह गई इंडिया की टीम में जो फाइनल लाइन को वो क्रॉस नहीं कर पाई? उसके बारे में मैं जरूर आपको बताऊंगी। जो मेरी नजर में एक मेजर फैक्टर था आज, जिसकी वजह से इंडिया टीम वाज नॉट एबल टू क्रॉस दैट फिनिशिंग लाइन। लेकिन पहले बात करते हैं 3 उन स्पेशल प्लेयर्स की जिन्होंने श्रीलंका को इतनी अमेजिंग विक्ट्री दिलाई है, बिकॉज वी हैव टू कमेंड श्रीलंका। उन्होंने बहुत अच्छा गेम प्लान दिखाया, बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाया और शानदार तरीके से ये जीत हासिल की। वेरी वेल प्लेड एंड व्हाट एन अमेजिंग डे फॉर श्रीलंकन क्राउड, जो वहां स्टेडियम पे अपनी टीम को चीयर करने के लिए गैदर हुआ था। काफी अच्छा क्राउड था, काफी अच्छी चीयरिंग चल रही थी और बहुत ही अच्छा एक खुशी का मौका उन्हें देखने को मिला अपनी टीम की तरफ से, विमेन टीम की तरफ से, जो शायद श्रीलंकन फैंस के लिए काफी टाइम से ओवरड्यू था, बिकॉज उनकी मेंस टीम अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट के अरेना में। दे हैड अ डिसमल वर्ल्ड कप, last year's Asia Cup also we all know what happened. So definitely श्रीलंकन फैंस के लिए बहुत बड़ी चीयरिंग की बात थी और उन्होंने काफी सपोर्ट किया अपने होम टीम को और बहुत जबरदस्त होम एडवांटेज मिला श्रीलंका को। But not to take away from the 3 key players जिनकी वजह से ये मैच उस मुकाम पर पहुंचा जहां पर वो खत्म हुआ। पहले बात करूंगी 19th ओवर ऑफ इंडियन इनिंग्स की। वो बॉल करने वाली थी प्रबोधिनी और उन्होंने बॉलिंग जो करी कमाल की। सबसे बड़ी बात, उन्होंने ऋचा घोष का विकेट ले लिया। ऋचा घोष जो बहुत जबरदस्त हिट्स मार रही थी, शी वॉज एन अमेजिंग फिनिशर इन दिस गेम। उनकी वजह से स्कोर इतना भी पहुंच पाया, नहीं तो लग रहा था शायद 150 भी क्रॉस नहीं कर पाते, मुश्किल लग रहा था। लेकिन ऋचा घोष केम इन एंड bamboozled the bowling of Sri Lanka, blasted everything out of the park, and she was very, very good. She is known to be a good finisher and she was really showcasing her amazing talent. लेकिन उनकी स्कोरिंग को ब्रेक लगा दिया प्रबोधिनी ने। सो फर्स्ट की प्लेयर बन जाती हैं प्रबोधिनी, जिन्होंने इस टोटल को और ऊपर जाने से काफी हद तक रोक लिया। द सेकेंड की प्लेयर इज हर्षिता समारा विक्रमा, जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया नॉक खेला, सेकेंड विकेट की पार्टनरशिप भी लगाई कैप्टन चमारी अतपट्टू के साथ और साथ ही साथ एक खूबसूरत 6 लगाकर विक्ट्री हासिल करी। समारा विक्रमा redeemed herself for some poor fielding that she displayed while श्रीलंका was bowling. इन्होंने 2 कैचेस ड्रॉप करे, जिसमें से एक ऋचा घोष का था, आई बिलीव एक स्मृति मंधाना का था। दोनों ही कैचेस अगर ये पकड़ लेती तो ये टोटल जो इंडिया का लग गया था ऑन बोर्ड, ये उससे भी कम होता। बट शी रिडीम्ड हरसेल्फ ब्यूटीफुली, अपनी बैटिंग से मेकअप कर लिया उस गलती को जो उन्होंने की और रिजल्ट तो हम सबके सामने है ही। बट द थर्ड, और एक्चुअली आई वुड से द टॉप मोस्ट की प्लेयर ऑफ श्रीलंकन साइड, जिनकी वजह से बहुत काफी हद तक थ्रू आउट द टूर्नामेंट ऑल्सो और आज भी श्रीलंका has got this Asia Cup title. It's the captain of Sri Lankan women team, Chamari Atapattu. क्या ब्यूटीफुल नॉक खेला है उन्होंने, कितना बढ़िया नॉक
कैप्टन्स नॉक इंडीड, जैसा कल सूर्या ने खेला था वैसा ही आज कैप्टन्स नॉक इन्होंने खेला है. एंड इट इज नॉट जस्ट दिस बैटिंग ऑफ हर्स, द फ्लैम्बॉयंट स्टाइलिश बैटिंग जो इन्होंने करके दिखाई है, इट वॉज हर कैप्टनसी ऑल्सो. इनकी कैप्टनसी की वजह से ही मुझे लग रहा है कि इंडिया को इतने नॉट सो मच एट पार टोटल पे आउट कर दिया श्रीलंकन टीम ने. सिवाय स्मृति मंधाना के और कुछ हद तक एक छोटे कैमियो के रोल में ऋचा घोष के, बाकी सब बैटर्स वो स्ट्रगलिंग एट द क्रीज. कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप भी नहीं लग पाई स्मृति मंधाना के साथ किसी और बैटर की. और थ्रू आउट अपने फील्डर्स को, अपने बॉलर्स को अलर्ट रखने की, जोश में रखने की जो जिम्मेवारी उठाई थी इन्होंने, और वो सच में पूरी तरह से निभाई. इवन आफ्टर गेटिंग आउट, जब बैटिंग कर रहा था श्रीलंका, यू कुड सी हर पेसिंग ऑन द बाउंड्री लाइन. डगआउट में जाके बैठने का काम उन्होंने नहीं किया, हाथ ऐसे रखकर बस चल रही थी वहीं पे. शी वॉज मॉनिटरिंग इट, इतना स्क्रूटनाइज कर रही थी हर बॉल को, हर शॉट को जो उनके प्लेयर्स खेल रहे थे. बिल्कुल वैसे ही जैसे शायद कोई टीचर एक क्लास को मॉनिटर करती है. लेकिन उनका कितना इंटरेस्ट और कितना डेडिकेशन था इस मैच की तरफ, इस टाइटल को जीतने की तरफ, वो इसी बात से एविडेंट था. एंड शी डिलीवर्ड. बहुत अच्छी बैटिंग करी, बहुत अच्छी कैप्टनसी करी. हैट्स ऑफ टू हर, शी डिजर्व्स टू लिफ्ट दैट ट्रॉफी. तो ये तो थे वो 3 प्लेयर्स जिनके वजह से, जो की प्लेयर्स माने जा सकते हैं आज के इस मैच में, जिसकी वजह से श्रीलंका was able to lift that Asia Cup trophy. लेकिन एक मेजर फैक्टर जो इंडिया की तरफ से हुआ, जो गलती इंडिया ने करी, जो ड्रॉबैक था, इंडिया was not really up to their A game. बैटिंग बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट से तो वैसे भी उनका A game नहीं था, पर जो तीसरा फील्ड है क्रिकेट का, इंडिया की फील्डिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ये एक एरिया ऑफ कंसर्न रही है. और आज अगर हम हारे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर उसकी वजह ये फील्डिंग ही है. फील्डिंग के मामले में इंडियन गर्ल्स आर नॉट एट ऑल, I would not call them at par with the men's team because obviously that will be unfair. लेकिन वो बहुत ही पुअर फील्डिंग का प्रदर्शन कर रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और आज तो पर्टिकुलरली कैचेस ड्रॉप होते हैं फील्ड में. जब बॉल फील्ड कर लिया जाता है तो उसके बाद उसको वापस विकेट कीपर या बॉलर्स एंड पे थ्रो करने के लिए जो थ्रो है वो काफी स्लो होता है, डायरेक्ट नहीं होता. इट इज ऑफ, हमेशा इधर उधर होता है, तो रन आउट के चांसेस भी ऑब्वियसली कम हो जाते हैं. कैचेस तो इतने ड्रॉप हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती. इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के ड्रॉप हुए हैं. इवन कैप्टन हेमलता ने एक बहुत बड़ा कैच, आई बिलीव इट वाज हर्षिता का कैच ड्रॉप कर दिया, जो शायद अगर वो ले लेती तो आज मैच की कहानी कुछ और होती. और वो बहुत ही इजी कैच था. जो फर्स्ट रन आउट इंडिया ने किया था, फर्स्ट विकेट दैट फेल बिकॉज ऑफ द रन आउट, वो और कुछ नहीं बट कंफ्यूजन बिटवीन द बैटर्स की वजह से ही इंडिया को मिला था. कोई बहुत अच्छी फील्डिंग या बहुत डायरेक्ट थ्रो या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. सो यस, ये एक फील्ड है जिसमें इंडिया को जबरदस्त काम करने की जरूरत है. नहीं तो ये जो फाइनल्स में हारने की आदत है जो इंडियन टीम को, चाहे वो मेंस हो चाहे विमेन हो, ये बरकरार रहेगी आगे जाकर भी. सो इफ वी हैव टू क्रॉस दिस फाइनल हर्डल, हमें तीनों डिपार्टमेंट्स में स्ट्रॉन्ग, ऑन पॉइंट और बिल्कुल प्रिसाइज होना पड़ेगा. वी हैव टू ब्रिंग आवर ए गेम इन ऑल 3 डिपार्टमेंट्स. सो हार्ड लक इंडियन विमेन, बट नेवर माइंड, तैयारी करिए अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप की, जो आपके अपने होम ग्राउंड यानी कि इंडिया में होने वाला है. और हम फैंस को भी तैयारी करनी है कि जिस तरह से आज श्रीलंकन क्राउड ने चीयर किया, सपोर्ट किया अपनी विमेन्स टीम को, बिल्कुल उसी तरह से हम भी सपोर्ट करने के लिए उतरेंगे मैदान में जब वर्ल्ड कप होगा इंडिया में. नेक्स्ट ईयर 2025 इंडिया इज होस्टिंग द विमेन्स वर्ल्ड कप. दैट ट्रॉफी शुड बी आवर्स. ऑल द बेस्ट गर्ल्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन. बाय बाय.